हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे DNMIT क्लासेस चैनल में। तो आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में उसके बारे में हम लोग जाना, यानी कि सदिश बीज, सदिश क्वांटिटीज, सदिश राशि और अदिश राशि, और हमने प्रदिश राशि के बारे में, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, और जो है ये इस तरीके से हमने, और टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। और अब आगे, यानी कि देखिए उसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सीखा था, जो कि नल वेक्टर और इसका मतलब निरूपण करना और इस चीज़ के बारे में। तो हमने वहाँ पे बेहिचक यानी कि डिस्कशन उसके बारे में किया था। और यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, देखिए जो हम लोग कल लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि एडिशंस ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी कि सदिशों के योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास 12th मैथ यानी कि वेक्टर अलजेब्रा और सदिश बीजगणित, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वेक्टर एडिशन यानी कि सदिशों का योग। तो प्लीज़ जो लोग इस चैनल को नए लोग विजिट कर रहे हैं, तो उन लोगों से प्लीज़ हमारा सजेशन है कि वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने यार दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो आइए, यानी कि बिना देरी के हम लोग बात करते हैं वेक्टर एडिशन। देखिए क्या होता है वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन। आइए यहाँ पर बात करते हैं अपन एडिशन। किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जो है जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप रट रहे हैं। अगर बेसिक नहीं समझ रहे हैं तो जान लीजिए कि आप रट रहे हैं, आपका कमांड बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक यानी कि डेप्थ में आपको समझना है। तो ये क्या है, यानी कि वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश योग। क्या इसको पढ़ेंगे, सदिश योग, ये इस तरीके से। और देखिए सदिश योग में, तो सदिश योग में पहले हम अपन जान ले कि ट्रिंगल लॉ यानी कि त्रिभुज नियम। जो सदिश योग है इसमें भी मतलब कुछ फॉर्म है, तो इसके बारे में, यानी कि जो पहला है अपन का त्रिभुज नियम। क्या है, त्रिभुज नियम यानी कि ट्रिंगल लॉ, TRIANGLE, ट्रिंगल लॉ। तो सदिश नियम क्या होता है, जैसे देखिए ये अपने पास इस तरीके से कोई वेक्टर ए है ये, और इसकी ये जो है ये इस तरीके से इसकी कोई वेक्टर ए है। और सपोज कर लीजिए, यानी कि एडिशन का मतलब ही योग है, यानी कि क्या है, जोड़ है। तो वेक्टर ए एंड आप इस तरीके से अगर कोई ले लेते हैं, ये इस तरीके से, यानी कि वेक्टर बी, ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यह किस चीज़ का निर्माण करेगा, तो देखिए ये अपने पास वेक्टर है ना, इस तरीके से, और जो ये बनेगा तो इसका इसमें ऐड कर दिया जाएगा इस तरीके से अपने पास। तो वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी, इसका वेक्टर यानी कि वेक्टर एडिशन हम लोग सीख रहे हैं ना। तो वेक्टर ए एंड यह वेक्टर बी, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से लेकर इसको एक ट्रिंगल बनाएंगे त्रिभुज नियम के बारे में, तो ये जो बनेगा ये, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये जो बनेगा जो दूसरी पॉइंट यानी कि यह वाला, यह वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बनेगा इस तरीके से। तो यानी कि इन दोनों का संयोग यानी इन दोनों का एडिशन, वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर का बी, जो त्रिभुज नियम कहलाता है। यह देखिए, यानी कि दो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि दो सदिश, ये एक सदिश है और एक सदिश है, वेक्टर का मतलब ये होता है सदिश। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यह देखिए इसे प्रदर्शित करना है ना यहाँ पे, तो प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो योग होगा यह तीसरी भुजा के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग, इस वाले भुजा का और इस वाले भुजा का, ये संलग्न भुजाएं हैं। तो दो भुजाओं का संलग्न, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो तीसरी
योग के बराबर होता है और उसको तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है तथा उनकी दिशा भी क्या होती है, विपरीत विपरीत होती है। यानी कि देखिए इसका डायरेक्शन इस कंडीशन में है और इसका डायरेक्शन इस कंडीशन में है और जो इसकी डायरेक्शन जा रही है ये इधर जा रही है। यानी कि इन दोनों का योग या इसके केवल बराबर है, इस तरीके से। या आप इंग्लिश में समझे, यानी कि देखिए जो मैथ टॉपिक होती है, मैथ की जो सब्जेक्ट होती है यह बायलिंगुअल होती है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में दोनों के स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। तो आप समझिए इफ टू वेक्टर, यानी कि अगर दो कोई सदिश लिया जाए आर रिप्रेजेंटेड, इसको प्रदर्शित किया जाए बाई टू एडजस्ट एंड साइड ऑफ एनी ट्रिंगल, यानी कि दोनों केवल एक ही दिशा में हो, एक ही मतलब एक ही द्वारा, यानी कि दो सदिशों के किसी त्रिभुज के द्वारा संलग्न, इस तरीके से यह भी मानो एक ही दिशा में जा रहा है, यह भी जा रही है। तो इस तरीके से आप एनी ट्रिंगल देन इट्स सम रिप्रेजेंट्स बाई इट्स थर्ड साइड एंड इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। जो ये सवाल देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है और जो इसका डायरेक्शन है यह इन दोनों डायरेक्शन के विपरीत है। क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पर, अगर इसका डायरेक्शन यहाँ किया जाए, इस तरीके से हम कर नहीं रहे हैं, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, अगर इस तरीके से होता तो इन तीनों डायरेक्शनों का जो है ऐड होता। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका इस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में है, तो ये जो है इसके इन दोनों के इसके अपोजिट है इस कंडीशन में। तो ये यूजफुल हुआ। यानी कि आप अगर इस तरीके से और एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप जानना चाहें, जैसे ये अपने पास कोई ट्रिंगल है, ये आप देख लीजिए कि ये अपने पास कोई क्या है, एक ट्रिंगल है, ये इस तरीके से, और ये सपोज कीजिए, और ये बी और ये सी, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर है, यह वेक्टर ए ले लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए वेक्टर बी, और जो इसकी तीसरी डायरेक्शन है यह वाला यहाँ से यहाँ लीजिए यह वेक्टर सी, इस कंडीशन में। तो देखिए यानी कि यह वाला इस कंडीशन में जा रहा है, फिर यहाँ से इधर मूव हो रहा है, लेकिन यह वाला जो क्या कर रहा है, यहाँ से अगर जा रहा है तो इधर जा रहा है। तो पर यहाँ पर क्या कहेंगे कि वेक्टर ए बी इस तरीके से और प्लस का वेक्टर बी सी इस कंडीशन में हुआ, यह बराबर इसके विपरीत होगा ना, तो यह वेक्टर के ए सी के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में। या आप इसको अगर इस तरीके से करना चाहें, देखिए आप इसको इस तरीके से, इसको यानी कि वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, या इसको अगर वेक्टर सी ए करना चाहेंगे तो इसके पहले कौन सी चिन्ह आ जाएगी, यह माइनस आ जाएंगी, क्योंकि सी ए अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर उसकी चिन्ह जो है बदल जाती है, इतना बात जानी है, तो बदल जाएगी। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, इसको जब इधर लाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा वेक्टर सी ए, या इस तरीके से इसका यह जीरो हो जाएगा। या इस तरीके से देखिए आपको, यानी कि बेसिक तौर पे मैं बता रहा हूँ तो उसको आपको समझ लेना है, यानी कि आप समझे रहेंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें भी कोई भी यानी कि 1% की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वेक्टर, और देखिए अगर आप मान रखना चाहें यहाँ पर कि देखिए वेक्टर ए से लेकर बी तक हमने वेक्टर ए में लिया है, तो ए बी के स्थान पे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी सी, बी सी का मतलब यह वेक्टर बी सी लिया और प्लस सी ए, तो यह सी ए है, यानी कि चाहे इधर से लिया जाए तो चाहे इधर से लिया जाए, यह बात वही होता है, ठीक ना। यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच में वेक्टर सी है ना, तो यह इसके बराबर यह हो जाएगा। देखिए ये अपना कंडीशन। अब आइए यानी कि अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं, जो कि है पैरेलल लॉ, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम इसको बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानने, और यह चीज़ जो है पैरेललोग्राम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जान लीजिए इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके फार्मूले को जानेंगे, उस पर प्रूव करेंगे, यानी कि उसका डेरिवेशन करेंगे, वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ। तो क्या है अपना, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, दूसरा कंडीशन। तो पहला हमने क्या पढ़ा, ट्रिंगल लॉ यानी कि त्रिभुज का नियम, और दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम यानी कि पैरेललोग्राम लॉ। तो समांतर चतुर्भुज का नियम दूसरा कंडीशन। यानी कि पैरेललोग्राम
पैर PARALELO पैरेलो GRAM पैरेलोग्राम और ला क्या बोलेंगे ला इस तरीके से। तो पैरेललोग्राम ला यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी कि देखिए आप इस तरीके से जैसे अपने पास ये कोई एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से आप जानिए इस क्वेश्चन से। तो अगर ये देखिए आप ये इस तरीके से ये कोई एक ट्रिंगल है, यानी कि ये कोई एक वेक्टर सदिश है, सदिश वेक्टर है। इसको आप सपोज करिए कि ये वेक्टर बी है और ये यहाँ से एक सपोज कीजिए आप इस तरीके से कि यह वेक्टर क्या है ए है, इस तरीके से अपने पास। और देखिए यानी कि समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं अपन। तो समांतर में क्या होता है, जो यह भुजा होगी इस भुजा के बराबर, अगर इसको ये आप यहाँ पर देखिए कि समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है, इसको यहाँ पे बनाया जाए और इसको यहाँ मिला दिया जाए ये इस तरीके से। तो जो यह भुजा होगा यह भी तो यही भुजा होगा और जो यह भुजा होगा यह भी यह भुजा होगा इस तरीके से। यानी कि इसको आप ले लीजिए यानी कि ओरिजिन पॉइंट ओ और इसको ले लीजिए आप ए, यहाँ से लेकर ए, और इसको ले लीजिए आप बी और यह तो सी ले लीजिए इस कंडीशन में। तो अगर यहाँ पर देखिए एक डायगोनल लिया जाए यानी कि इसको बोलते हैं बिकड़, क्या बोलते हैं बिकड़, या सीधा बनाना इस तरीके से। और यानी कि इसका एक रेक्टेंगुलर यानी कि इसका रेक्टेंगुलर अगर ज्ञात किया जाए रिजल्टेंट यानी कि परिणामी, तो रिजल्टेंट को आर से प्रदर्शित करेंगे या तो डायगोनल है, लेकिन अगर इसको रिजल्टेंट या रिजल्टेंट है अपन मान लीजिए परिणामी, इसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं रिजल्टेंट, यानी कि क्या बोलते हैं परिणामी, परिणामी इस तरह से। और जो ये होता है यानी कि देखिए इस कंडीशन में जो इसका फार्मूला और ये यानी कि इसके बीच के दोनों बीच के कोण का क्या है ये थीटा है, और इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा है। यानी कि इस तरीके से आप जैसे अपन ये पहले तरीके समझिए कि अपने पास ये कोई पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट और एक यहाँ से लिए यानी कि वेक्टर ए लिए और यह वेक्टर बी लिए इस कंडीशन में, और इनके बीच का कोण क्या है थीटा है। अगर इसको यहाँ पर देखिए यह वेक्टर ए जो भी लीजिए, चाहे बी इसको लीजिए चाहे इसको ए लीजिए, चलिए इसी समझाना है तो इसको वेक्टर बी ले लीजिए और इसको वेक्टर ए लीजिए इस तरह से, और इसको यानी कि आगे बढ़ा दिया जाए और इसको भी यहाँ से इसको मिला दिया जाए इस तरीके से। तो बनाना यानी कि वेक्टर बी ये हुआ तो यह भी वेक्टर बी हो जाएगा और वेक्टर ए हुआ तो वेक्टर ए हो जाएगा। यानी कि इनके दोनों के बीच में कोण, यहाँ से इनके बीच में कोण क्या बना है थीटा, वही चीज़ यहाँ पे लिया गया। और अगर यहाँ पर इस तरीके से रिजल्टेंट अगर ज्ञात किया जाए परिणामी जिसको डायगोनल बोलते हैं तो ये आर होगा। और देखिए इनके बीच में कोण थीटा है ना, अगर इसके बीच में लिया जाए तो ये आप अल्फा ले सकते हैं इस तरह से। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा यानी कि परिणामी, तो परिणामी आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से परिणामी आर, तो यह फार्मूला होता है इसके बराबर में क्या आएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और क्या है कॉस थीटा है। तो एक रिजल्टेंट यानी कि परिणामी जो परिणामी आर इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा आएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है यानी कि डायरेक्शन इसका जो दिशा है वो tan थीटा में आएगा। तो आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे इसकी, देखिए इस तरीके से कि डायरेक्शन tan थीटा आएगा, यह फार्मूला आ रहा है यानी कि tan थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा और अपान का ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी कि जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, और जो डायरेक्शन यानी कि tan थीटा आएगा वह बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर में आएगा। तो यानी कि इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि यह चीज़ आया है तो कैसे आया है, इतना चीज़ यह वाला चीज़ और इसकी जो डायरेक्शन यानी कि tan थीटा में आया है तो इसी से आएगा। आइए हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पर। अब आप जान लीजिए एक बात कि परिणामी जो होता है परिणामी इसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। जो रिजल्टेंट यहाँ पर हम लोग ज्ञात किए हैं रिजल्टेंट
या इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से तो आई बात समझ में। अब आइए यानी कि अपन आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इसको हमको प्रूव करेंगे, यानी कि प्रूव करने से पहले आप जान लीजिए इसका स्टेटमेंट यानी कि कथन। यदि दो सदिशों को, यहाँ से देखिए आप, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न, आसन्न मतलब होता है लगे हुए, दो समांतर आसन्न भुजाओं द्वारा इनका परिणामी इसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित होता है। यानी कि इसको इंग्लिश में समझे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट्स बाय टू एडजेक्ट्स एंड साइड ऑफ एनी पैरेललोग्राम देन इट्स रिजल्टेंट is represented by its diagonal and its value is root का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू का cos थीटा। और डायरेक्शन क्या होता है, एंड डायरेक्शन इज tan अल्फा या tan थीटा। यहाँ पर लिए ना तो आप tan अल्फा, क्योंकि इसमें इसके डायगोनल के बीच में लिया जा रहा है तो यहाँ पर आप tan अल्फा ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर tan अल्फा होगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए बी इंटू कॉस थीटा। तो आइए अब हम लोग रिजल्टेंट का प्रूफ करेंगे, जो आर इक्वल टू अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा जो मिला है अपने को। तो रिजल्टेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे एकदम आसान तौर से। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमको समझना है जो अपन फिगर बना है ये वाला। अगर इस फिगर को देखिए आप, ये यानी कि ये मतलब ये ऊपर है ना, अगर ये इसको मतलब बढ़ाया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जो इसको जब बढ़ाएंगे तो ये लंब बनेगा और इसको नाम दे सकते हैं क्या, डी दे सकते हैं इस तरीके से। यानी कि ए ओ ए बी सी डी इस तरीके से, मतलब जो भी आप नाम दे इस तरीके से। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं अपन। देखिए ये तो बढ़ गया, यानी कि जो यह ये आप ओरिजिन पॉइंट लीजिए आप, और यहाँ से भी ओरिजिन पॉइंट लिया गया था तो इसको बनाया था और इसका कोण क्या था, थीटा था। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर लिया जाए, यही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो इसका भी एंगल क्या होगा, थीटा तो होगा ना। तो इस तरीके से बना अपने पास। अब देखिए अपने को जो मज़े वाली बात यहाँ पर आने वाली है, तो हम लोग रिजल्टेंट यानी कि जो आर है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या है अपने पास, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab और क्या है, cos थीटा है। तो देखिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे, यानी कि क्या, यह सम त्रिभुज, ये जो अपने पास दिख रहा है ना सम त्रिभुज, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आप देखिए ध्यान से कि ए बी डी, ए यहाँ से गया और बी हुआ और डी हुआ, या थोड़ा सा बराबर बनाइएगा और ये इस तरीके से। यानी कि आपको लिखना होगा यहाँ पर, देखिए सम त्रिभुज, क्या लिखेंगे आप इस तरीके से, सम त्रिभुज, सम त्रिभुज ए यहाँ से देखिए, सॉरी ए यहाँ पे है ना, हम तो वहाँ पे चले गए थे, ये सम त्रिभुज है क्योंकि यह भी कोण थीटा बना रहा है। तो सम त्रिभुज ए बी डी इस तरीके से, ए बी डी बराबर क्या होगा, अगर यहाँ से cos की वैल्यू निकाला जाए तो ये सम त्रिभुज है, ये हो रहा है ना सम त्रिभुज। और ए बी डी यानी कि आप देखिए यहाँ से सम त्रिभुज, क्या सम त्रिभुज ए बी डी, और यहाँ से सॉरी अगर यहाँ से साइन थीटा की, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, आप देखिए ये अपने पास साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर है अपने पास, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, बी डी है, यही तो है ना, ये लंब है इसके पास, और जो अपना कर्ण है क्या है, ए बी है। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो क्या है देखिए आप, बी डी अपान का क्या होगा, ए बी होगा, इस कंडीशन में हुआ ना। और देखिए यानी कि ये इसका साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, तो बी डी, ये बी डी की वैल्यू क्या मालूम है, नहीं मालूम है। और ए बी की वैल्यू देखिए आप, ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया गया है, वेक्टर बी यहाँ पर है, यानी कि दो संलग्न भुजाएं आपस में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। तो यहाँ पर संलग्न भुजाएं, वेक्टर बी ए है और वेक्टर बी ए बी है, वेक्टर ए है और वेक्टर ए बी है।
तो यहाँ पर ये इसकी मान लो ए बी की भुजा हमको मालूम है वेक्टर क्या है, बी है। तो अगर देखिए यहाँ पर वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को अगर इधर लाया जाए, यानी कि वेक्टर ये आप रहने दीजिए, बी डी यहाँ पर रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ से, अब देखिए कि वेक्टर बी डी आप यहाँ पर रहने दीजिए क्योंकि इसकी भुजा नहीं ना मालूम है, और यह बराबर इधर चल जाएगा। तो ए बी की भुजा क्या है, यानी कि इसका मान क्या है, बी है। तो वेक्टर बी और इंटू का क्या है अपने पास, साइन थीटा है। इस तरीके से यानी कि बी डी इक्वल टू क्या मिला, वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इस तरीके से रख सकते हैं ना। आइए अब अपन दूसरे, जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए बी डी इक्वल टू वेक्टर बी और इंटू का साइन थीटा अपने पास प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण नंबर हमने फर्स्ट माना। और अगर दूसरे के लिए देखा जाए, जैसे अगेन अगेन अपन मतलब ट्रिंगल लेंगे ए बी डी, और वहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू ज्ञात किया जाए, यहाँ से जैसे पुनः अगर त्रिभुज लिया जाएगा यहाँ से कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, और यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, और यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू ज्ञात किया जाए, तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा हमने लिया था और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक यहीं पर देख लीजिए आप थोड़ा सा कि cos थीटा यह इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यही तो होता है ना, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, तो बेस अपान हाइपोटेनस। तो अपने पास जो मिलेगा यहाँ से देखिए कि बेस अपान हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, ये इसके आधार है ना, ए डी है, क्या है यहाँ पर, ए डी है यहाँ पर। तो ये cos थीटा इक्वल टू ए डी अपान का और हाइपो यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस, और कर्ण अपने पास क्या है, यहाँ से देखिए कर्ण ये ए बी है, तो ये यानी कि बी डी सॉरी ए डी अपान ए बी है ना, तो यहाँ पे मान रखेंगे अपन ए बी। और यह देखिए यह बी का मान अपने को पता है, और इसका ए डी का मान अपने पास यहाँ से नहीं पता है। तो अगर यहाँ से दैट इम्प्लाइज ए डी का मान ज्ञात किया जाए, ए डी इक्वल टू और ए बी कितना है बी, और यहाँ पर क्या मिला बी cos थीटा, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और इसको अपन क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से अपने को प्राप्त हुआ। और देखिए इन केस यानी कि इन ट्रायंगल, अब अपने पास ये यानी कि त्रिभुज को देखेंगे, यहाँ पर ये जो डायगोनल बना है, चित्र बना है, तो इन ट्रिंगल ओ बी डी, ये आप अपने यानी को पूरे को लीजिए आप, इसका क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ओ बी डी, इसमें अगर अपन ज्ञात करते हैं, जैसे अगर दो चीज मालूम हो और तीसरी चीज को ज्ञात करना हो, तो हाइपो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं ना यहाँ पर। तो ट्रिंगल इन केस ट्रिंगल ओ बी डी यहाँ से मिला अपने को, तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ओ बी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस और क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो इसका हम लोग पूरा ऐड करेंगे, यानी कि ये होगा ना, ये जो होगा हाइपोथेनस यानी कि कर्ण बराबर ये क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर और प्लस का डी बी स्क्वायर। तो आइए अपन चलते हैं यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिला ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, और जो अपने पास मान है यानी कि इसको रिजल्टेंट में लिया गया ना ओ बी का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर होगा, यहाँ से प्राप्त होगा ये इस तरीके से। और यहाँ से देखिए ओ से लेकर के डी तक, तो ओ से लेकर के डी तक जो अपने पास ये चित्र बना है, तो आप देखिए वहाँ पर कि ओ से लेकर ए तक उसको ए लिया गया है, और बी से लेकर डी तक, तो हमको बी से लेकर के डी तक जो वैल्यू है उसको अपने पास क्या ज्ञात किए हैं, आप वहाँ जो समीकरण नंबर 1 दिए थे और समीकरण नंबर 2, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और उसका मान यहाँ पर आइए यानी कि हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, यह वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी और इंटू क्या है cos थीटा, क्या है अपने पास cos थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, और ये प्लस है प्लस। अब देखिए बी डी यानी कि बी डी का अपने पास जो समीकरण नंबर 1 2 में जो दिया था इस तरीके से, वहाँ से अपन ज्ञात किए हैं, आप वहाँ पर मैच करा सकते हैं। यानी कि देखिए आप समीकरण नंबर 1 को देखिए, तो बी डी का मान अपने पास क्या आया है, बी साइन थीटा, तो इसका यानी कि स्क्वायर है, तो बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए यानी कि इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यानी कि रिजल्टेंट आर का स्क्वायर ये होगा वेक्टर ई स्क्वायर, और इसका वेक्टर का बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर
यह थीटा और प्लस इंटू 2ab और यह हुआ cos थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर इंटू का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मिला। एंड रिजल्टेंट आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या हुआ प्लस प्लस यहाँ पर क्या है अपने पास बी स्क्वायर, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन किया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को कास स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपने को यह मिला। इस तरीके से इन केस तो यहाँ पे बी कास स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा यह चीज़ हो गया। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, यह कोष्टक बंद 2 और यहाँ पर a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर इंटू कास थीटा यह चीज़ मिला। और देखिए यानी कि यहाँ से एक चीज़ की बात है, तो यहाँ पर देखिए आप यानी कि 2a स्क्वायर और इंटू यहाँ पर क्या हुआ कास थीटा। अब यहाँ से देखिए हम क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पे 1 हो जाएगा। तो अपने को रिजल्टेंट यानी कि आर स्क्वायर टू क्या मिला ए स्क्वायर और यहाँ पर बी इंटू 1 यानी कि बी स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हुआ अपने पास 2a स्क्वायर इंटू कास थीटा मिला। इस तरह से अब देखिए अगर ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर देखिए आप ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पर देखिए 2 जब इसका हम लोग तोड़े हैं तो 2ab होगा ना यहाँ पर, तो ab हो जाएगा यानी कि ये यहाँ पर b हो जाएगी स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से यानी कि 2ab हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और रिजल्टेंट अगर r की वैल्यू यहाँ से ज्ञात किया जाए तो ये स्क्वायर रूट में होगा, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी और यह कास थीटा। यही तो हमको रिजल्टेंट की वैल्यू जो प्रूव करनी थी यही तो प्रूफ हुआ, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से देखिए आप एक एक स्टेप को करते हुए आप सबको प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो अपना नेक्स्ट कंडीशन है यानी कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है बी डी अपान ओ डी। आइए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि डायरेक्शन जो दिशा के लिए प्रूव करना था यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि tan अल्फा इक्वल टू क्या है अपने पास ये है, तो इसमें मतलब प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान का a प्लस बी और यह कास थीटा हमको इतना प्रूव करना है इस तरीके से। तो अपन ट्रिंगल देखेंगे, ट्रिंगल यानी कि त्रिभुज को त्रिभुज से देखेंगे, वहाँ से अगर उसी त्रिभुज को देखेंगे और वहाँ से अगर tan अल्फा को लिया जाए इस तरीके से देखिए आप कि tan अल्फा लिया जाए तो tan अल्फा यानी कि क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब अपने पास कितना है यानी कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है अपने पास इस तरीके से देखिए आप बी डी क्या है अपने पास बी डी परपेंडिकुलर क्या है बी से लेकर डी तक। उसी ट्रायंगल यानी कि छोटे ट्रायंगल को आप देखिए वहाँ पर हमको तो पेज पलटना होगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि tan थीटा यानी कि उसके हिसाब से होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर यानी कि क्या मिलेगा बी डी अपान का ओ डी क्या होगा यहाँ पर ओ डी इस तरीके से। और जो यहाँ पर मान है एक एक स्टेप को आपको मान रख देना है। कैसे यहाँ पर देखिए आप कि tan अल्फा इक्वल टू बी डी अपान ओ डी आया है बी डी अपान ओ डी, और यहाँ पर जब अपन मान रखेंगे इसका तो बी डी का मान हम लोग ज्ञात किए वहाँ से यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से इस तरीके से हम लोग ज्ञात किए हैं। तो बी साइन थीटा क्या है अपने पास इस तरीके से देखिए इसके बराबर बी साइन थीटा और ओ डी यानी कि ओ डी को लिया गया है ओ ए क्या लिया गया है वेक्टर ओ ए और प्लस का ए डी लिया गया है, और इसका मान यानी कि tan अल्फा इक्वल टू यह बी साइन थीटा और ओ ए का मान अपने पास क्या है वेक्टर ए प्लस ओ डी का मान आया है अपने पास बी कॉस थीटा, उस समीकरण नंबर 1-2 से ज्ञात हुआ है। तो वहाँ पर आप दे सकते हैं यही हमको प्रूव करना था ना डायरेक्शन के लिए, तो यह चीज़ हमने प्रूव कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम आसानी तौर से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्लास में
तो ये रहा, यानी कि हम लोगों ने सीखा डायरेक्शन वेक्टर के बारे में। और हम सभी लोग इसी के केस में, यानी कि इसी के केस में हम लोग थोड़ा आगे के लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ पर ज़्यादा वीडियो मतलब लंबा हो जा रहा है, और आप यानी कि मैं इसको जो है छोटे छोटे स्टेप में बनाना चाहता हूँ, ताकि मतलब सब लोग आसानी तौर पे इसको समझ सकें। तो कल का लेक्चर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको आप ज़रूर सुने। और देखिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेसिक से जाने रहेंगे तो आगे आपको कठिनाई हो नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप इसको प्रिपरेशन कीजिए अच्छे तरीके से। कल के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।